मुझे पता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो। आपने थंबनेल देखा होगा और आपने इसी बेसिस पे क्लिक किया होगा क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगा कि मैंने किस तरीके से 5 बारी नेट क्लियर किया बिना किसी यूट्यूब चैनल के हेल्प से, मतलब बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस एक्चुअली, क्योंकि एक दो यूट्यूब चैनल रही है जो मेरे लिए मेरे जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। यानी बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग के, बिना किसी बैच परचेजिंग के, और मैंने बस बुक के बेसिस पे, कुछ वेबसाइट के बेसिस पे और एक दो यूट्यूब चैनल के बेसिस पे मैंने अपनी नेट की जर्नी कंप्लीट की। और वही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कैसा रहा था मेरे लिए और कौन सा मिस्टेक्स मैंने किया था जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप करो, ताकि आपकी नेट की जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरे। तो पहला चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने नेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया। कारण ये था कि जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे रही थी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे इर्द गिर्द, यानी कि देयर वर सो मेनी फ्रेंड्स अराउंड मी हु वर गिविंग नेट एग्जामिनेशन, सो जस्ट इन फैशन, जस्ट इन ट्रेंड, I also gave the net examination without knowing what exactly this examination is and what they generally ask, what is the syllabus. I didn't have that kind of knowledge. जब मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी और मैंने दिया, और जब मैंने सामने से उस एग्जामिनेशन को फेस किया, विच इज़ 100 क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर पेपर 2 एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ योर जनरल पेपर, जो कि आपका पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। जब मैंने सामने से फेस किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ, ये ट्रेंड से नहीं चलेगा, ये भाई ट्रेंड वाला एग्जामिनेशन नहीं, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एंड देन लेटर ऑन मैं सीरियस हुई थी एग्जामिनेशन को लेकर। जब मैं सीरियस हुई तो उस समय मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, क्योंकि आजकल क्या है ना कि बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे आपके वेबसाइट्स है, बहुत सारे आपके पास खुद के फ्री के मटेरियल हो जाते हैं, जिससे आपको बैच खरीदना नहीं पड़ता है कहीं का, तो उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो और 6 महीने में आप अपनी नेट की जर्नी कंप्लीट कर सकते हो, इंक्लूडिंग JRF ऑल्सो। बट मेरे पास जब वो सारी चीज़ें नहीं थी तो मैंने कैसे किया, मैंने सिंपली से शुरू से मैंने स्टार्ट किया। मैंने ब्रिटिश लिटरेचर ख़त्म करते ही मैं इंडियन लिटरेचर में आई, इंडियन लिटरेचर ख़त्म करते ही मैं क्लासिकल लिटरेचर में आई, और क्लासिकल लिटरेचर ख़त्म करते हुए मैं वर्ल्ड लिटरेचर, देन फिर उसके बाद आपका जो है वो मैं कल्चरल स्टडीज़, जिससे मैं काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस हुई। साइड बाय साइड मैं लिटरेरी टर्म्स भी लेकर चल रही थी, मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी साइड बाय साइड लेकर चल रही थी, और 2-3 ऐसे चीज़ें जो कि आपके लिटरेचर एग्जामिनेशन के लिए यानी नेट एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। तो देखो, मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, वो थी ये, जी हाँ, ये सारी वो नोट्स है जिसको मैंने 1.5 साल में बनाया, और इस 1.5 साल के बाद मेरी सारी नोट्स, रिविजन, सब कुछ करने के बाद ही मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ। और ये काफ़ी एक लंबा जर्नी हो गया था। मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में आई वॉज गिविंग एग्जामिनेशन, क्योंकि नेट एग्जामिनेशन हर 6 महीने में होते हैं, और मैं हर 6 महीने में एग्जामिनेशन दे रही थी और मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग सटक गया था कि भाई आफ्टर हैविंग लाइक सो मेनी नोट्स, आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम्स, मैं फिर भी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं की। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, तब जाके मैं नेट को क्वालिफाई की, क्योंकि स्टार्टिंग का पहला अटेम्प्ट जो है वो मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दी, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई हैवंट इवन स्टार्टेड। बाकी का जो 2 था उस समय मैं प्रिपेयर ही कर रही थी। तो ब्रिटिश लिटरेचर के लिए मैंने ना 2 बुक खरीदा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। ब्रिटिश लिटरेचर के लिए मैंने 2 बुक खरीदा था। एक था एडवर्ड एल्बर्ट, जो कि मैं सजेस्ट करूंगी आप सब भी एडवर्ड एल्बर्ट पढ़िए। लेकिन एडवर्ड एल्बर्ट के साथ क्या केस है कि इट्स अ डिक्शनरी जिसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है, बट हर चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं होता है। उसमें भी हर चीज़ें आपको मिल जाएगी, बट यू वोंट फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। सो उसके अलावा आपको कोई एक वर्क की और ज़रूरत, एक और बुक की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पर्सनली विलियम जे लॉन्ग, एंड साथ ही साथ मेरे पास रिटलेज की PDF थी, तो मैं विलियम जे लॉन्ग, रिटलेज एंड एडवर्ड एल्बर्ट, ये तीनों को साइमल्टेनियसली पढ़ रही थी। कैसे मैं पढ़ रही थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ओल्ड इंग्लिश खोलती हूँ यहाँ पे, तो मैं ओल्ड इंग्लिश पहले एडवर्ड एल्बर्ट की पढ़ती, फिर विलियम जे लॉन्ग की ओल्ड इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं रुटलेज से ओल्ड इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि मेरा 3 बुक से मटेरियल मिल गया, क्योंकि अगेन मैं उस समय मेरा उतना एक्सपोजर नहीं था रिलेटेड टू ऑनलाइन जर्नी कि मैं यूट्यूब से भी पढ़ लूँ, मैं वेबसाइट से भी पढ़ लूँ। तो मैं ये किया करती थी। अब YouTube पे जब मैं इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, समवेयर अराउंड लाइक आई हैव कंप्लीटेड 10 to 15% ऑफ माई सिलेबस,
उस समय जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो एक चैनल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था और वही मैं उस चैनल को फॉलो करती थी, वो थी कपिल गंगवानी की, दैट इज स्टडी लवर्स की पाठशाला। आई थिंक ही चेंज द नेम नाउ, स्टडी लवर्स जिसे हम बोलते हैं। उससे मैं समरीज देखा करती थी, क्योंकि समरी का एक ऐसा चीज़ है ना, आप हर वर्क को नहीं पढ़ सकते हो, बट हर वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और हर वर्क से घुस के क्वेश्चंस होती थी। तो समरीज के लिए मैं क्या किया करती थी, अब जैसे कि मैं शेक्सपियर पढ़ रही हूँ और शेक्सपियर का मैं हैमलेट, ऑथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, जितने भी उन्होंने 37 to 39 प्लेज लिखा है, फिर 154 सॉनेट्स लिखे हैं उन्होंने, नैरेटिव पोएम्स इतने सारे उन्होंने लिखा है, लॉन्ग नैरेटिव 2 to 3, तो अब हर चीज़ को आप तो पढ़ोगे नहीं, तो फिर वो जर्नी आपका, इनफैक्ट जो मेरा 1.5 साल में निकला वो शायद मेरा 10 साल में भी नहीं निकलता। तो मैं उसकी समरी विकिपीडिया से पढ़ लेती, और एक बारी अगर वो वीडियो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अवेलेबल था उनके चैनल में, तो उस चैनल पे भी मैं जाके उसकी समरी देख लेती थी। और मैं उस समरी को, क्योंकि आप रिवाइज करोगे तो आप वापस से वही थोड़ी समरी वापस से पढ़ोगे और फिर वापस से थोड़ी वो सारी चीज़ों को जो है वो देखोगे, क्योंकि अगेन एक वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का है, तो आप हर वीडियो को देखने में आपकी अच्छी खासी टाइम चली जाती है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट कि मैं फ्लो चार्ट बनाती थी, राइट। एक बारी मैंने पढ़ लिया और उसके बाद मैंने फ्लो चार्ट, जैसे कि आप देख रहे हो ये सारे शेक्सपियर की वर्क है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देख रहे होगे 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, उसके कैरेक्टर्स की मैं फ्लो चार्ट इस तरीके से बना दिया मैंने, ताकि किस तरीके से कैरेक्टर रिलेटेड है और क्या क्या इंपॉर्टेंट सीन रही है, सोर्स क्या रहा है, ये सब मैं लिख देती थी। सेम आप इधर भी देखोगे तो आपको बहुत सारी फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे मेरे नोट्स में देखने को मिलेगी। फ्लो चार्ट से 2-3 चीजें ईजी हो गई थी। पहला, हाउ कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कौन से कैरेक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, एंड क्या क्या आपका मेजर सीन रहा है, ये सारी चीज़ें फ्लो चार्ट से इंपॉर्टेंट, मतलब फ्लो चार्ट से मेरी हो गई थी। और इसी तरीके से मैं बच्चों के भी पढ़ाती हूँ। समरी मेरी यहाँ से निकल गई, और राइटर्स के बेसिस पे मैंने आपको बोला बुक पढ़ा। बुक के अलावा जो मेरे लिए सबसे मेजर सोर्स रहा था वो था विकिपीडिया एंड लिट चार्ट, राइट। ये 2 आपका बेस्ट है। विकिपीडिया से बेटर कोई फ्री सोर्स है ही नहीं लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए, ये जान लो। लेकिन विकिपीडिया के साथ ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, आपको हर इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी है। इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, समरीज आप देख लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो ब्रिटिश लिटरेचर जब मैं कवर कर रही थी तो मेरा जो है ये इतना, बस मेरा ब्रिटिश लिटरेचर गया है। बस ये जो मेरे नोट्स आप देख रहे हो बस ब्रिटिश लिटरेचर के नोट्स है, फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू योर पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एरा। दिस वन इज जस्ट ऑफ एलिजाबेथन, लाइक बस ये एलिजाबेथन एज की नोट्स है। ये मेरा जो नोट्स है वो आपका, ये 2 जो नोट्स है वो मेरा हाँ, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट। सो ये जो 2 मेरा नोट्स है, ये 2 मेरे नोट्स आपके रिलेटेड है फ्रॉम लाइक आफ्टर एलिजाबेथ जैकोबियन एरा से लेके रेस्टोरेशन तक का। एंड देन सबसे ज़्यादा मेरा जो कोई नोट्स अगर पिटाया है, राइट, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ की, एज यू कैन सी हालत इसके, और वो रहा है मेरा क्या, ये वाला नोट्स। ये इसलिए भी क्योंकि इसमें आपके 2-3 मेजर एज है। इसी में ही मैंने जो है वो मैंने रोमांटिक कवर किया, मैंने विक्टोरियन कवर किया, एंड मैंने जो है वो पोस्ट मॉडर्न कवर किया। तो ये तो ब्रिटिश का मैंने आपको बता दिया कि मैंने ब्रिटिश कहाँ से पढ़ा। अब मैं इंडियन की बात करती हूँ। अब इंडियन उस समय कोई एक, जैसे कि पर्टिकुलर एक बुक में मुझे मिल गया, 1-2 ऐसे बुक मिल गए, राइट, और वो बुक से मैंने ब्रिटिश कवर कर लिया। इंडिया के लिए मेरे को कोई बुक में नहीं मिल रहा था, तो इंडिया के लिए मैंने एक, कहीं से मुझे एक वेबसाइट मिला जिसमें सारे एक इंपॉर्टेंट लिस्ट थे राइटर्स के, और वो राइटर्स को मैंने इंडिविजुअली मैं एक्सप्लोर करना चालू की। और जो बेस्ट चीज़ जो मैं ब्रिटिश में और इंडिया में मैंने किया था वो ये था कि मैं राइटर्स को क्रोनोलॉजी, अब ब्रिटिश में ऐसे भी राइटर्स क्रोनोलॉजिकल ही होते हैं, जो एज के पहले, एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स है आप उससे पहले पढ़ रहे हो, फिर जकोबियन एंड देन रेस्ट ऑफ द जो कैरोलाइन है, फिर आपका कॉमनवेल्थ है, वो तो एजेस वाइज है। बट इंडिया में तो ये चीज़ नहीं है। सो मैंने खुद ही जो है वो क्या किया, मैंने खुद ही जो राइटर्स पहले आ रहे, जैसे आई स्टार्टेड विद तोरूदत्त, मैंने तोरूदत्त से जो है वो नोट शुरू किया। आज देख सकते हो आप मेरी नोट्स की हालत, हेडर फुटर मेरी सारी नोट्स जो है वो भरी पड़ी है। सो मैं राइटर्स को क्रोनोलॉजिकली मैंने नोट्स बनाए, ताकि अगर कहीं क्रोनोलॉजी की क्वेश्चन आए तो मैं बैठ के, अब उनके बर्थ ईयर तो सबकी याद रहती नहीं है, तो मैं बैठ के उसमें कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसीलिए मैंने राइटर्स को क्रोनोलॉजी, ताकि मेरे को याद रहे कि अच्छा ये वाला राइटर मैंने पहले पढ़ा था तो ये राइटर पहले आया, और ये वाला राइटर मैंने बाद में पढ़ा था तो ये वाला राइटर मेरा जो है वो बाद में आया। सेम मैंने सेम राइटर की भी क्रोनोलॉजी, जैसे कि अब एक ही राइटर है, उनके 4-5 वर्क दे देते, उनकी भी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। सो उनके भी बेसिस में अगर तोरूदत्त का ये वर्क पहले आया है तो उसे मैंने पहले लिखा है, और वो वर्क जो बाद में वर्क आई है उसे मैंने बाद में लिखा है। ये मैंने अधिकतर का मैंने यही किया है।
इससे मेरा इंडियन लिटरेचर भी सॉर्ट आउट हो गया था। एंड जब वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो वर्ल्ड लिटरेचर आपका क्या है कि कोई एक कंट्री का है नहीं, ब्रिटिश ब्रिटिश का है, इंडिया इंडिया का है, बट वर्ल्ड लिटरेचर में हैव अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन, देयर सो मेनी, करेबियन, राइट। सो उसके लिए भी मैंने जो है वो अलग अलग सोर्सेज से, मतलब मैंने जनरली मेरा जो सोर्स रहा था वो विकिपीडिया ही रहा था। मुझे एक दो पीडीएफ ऐसे अलग कहीं से मिल गई, जिसमें से एक वर्ल्ड लिटरेचर नाम का पीडीएफ मुझे मिला था और वो मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो मैंने वो सारे राइटर्स का मैं लिस्ट बनाई, पहले कंट्रीज़ का मैं लिस्ट बनाई कि कौन कौन से कंट्रीज से मुझे पढ़ना है, जैसे कनाडा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, राइट, साथ ही साथ आपका जो है वो जिम्बाब्वे हो गया, करीबियन लिटरेचर्स आपके हो गए। तो उसका मैंने लिस्ट बनाया, हर लिस्ट से जो मेजर मेजर आपके राइटर्स थे, बस मैंने मेजर राइटर्स को कवर किया, मैंने माइनर को नहीं कवर किया, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर में देयर वर सो मेनी कंट्रीज। तो अगर मैं वर्ल्ड लिटरेचर की भी अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो वो भी मेरी जो है वो करीबन 2 कॉपीज़ में मेरी वर्ल्ड लिटरेचर जो है वो कवर हुई है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक वर्ल्ड लिटरेचर वाली मेरी यहाँ कॉपी नहीं है, बट वो भी मेरी 2 कॉपी में उसकी नोट्स कवर हुई है। एंड देन ये वर्ल्ड लिटरेचर मैंने बताया कि मैंने कहाँ से पढ़ा। अब बात करते हैं थ्योरीज की। अब थ्योरीज की जो मेरी कॉपी रही है वो अच्छी खासी थ्योरी की कॉपी रही है, इतनी सारी मैंने जो है वो थ्योरी मैंने कवर किया है। तो थ्योरी का मेरा जो मेजर सोर्स था वो था पीटर बैरी। पीटर बैरी में जितने भी थ्योरी थे, लिबरल ह्यूमनिज्म, मतलब आप तो ऐसे जानते हो कि मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म वगैरह जो है वो तो है ही है, बट मैंने लिबरल ह्यूमनिज्म भी कवर किया, वो भी आपको पीटर बैरी में मिल जाएगा। मैंने न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड साथ ही साथ कल्चरल मटेरियलिज्म भी मैंने कवर किया, जो कि आपको बहुत सारे बुक में नहीं मिलता। तो मैंने पीटर बैरी, मैं आपको प्रमोद के नायर भी सजेस्ट करूंगी, जो मैंने बहुत बाद में एक्सप्लोर किया, बट शुरू में मेरी जो बेसिक नॉलेज थी थ्योरी की वो सारी की सारी मुझे पीटर बैरी से मिली थी। और ये जितने भी नोट्स आपको दिख रहे हैं ये पीटर बैरी, साथ ही साथ इसमें मैंने बहुत बाद में मैंने टेरी गल्टन को भी एक्सप्लोर किया था। आफ्टर वन टीचर रिकमेंडेड मी, दैट वाज स्नेहल मैम यू। तो उसके बाद मैंने टेरी गल्टन को भी एक्सप्लोर किया, बट टेरी गल्टन के साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी डायरेक्टली उसमें मत घुस जाना, पहले आप बेस अपना नॉलेज जो है वो थ्योरी का कंप्लीट करिएगा, तब आप टेरी गल्टन में जाइएगा। सो दैट्स हाउ आई थ्योरी कंप्लीटेड। आई कंप्लीटेड माई थ्योरी सेक्शन, आई हैव मेड नोट्स ऑन दिस टू। देन फॉर द क्रिटिसिज्म पार्ट, अब क्रिटिसिज्म का क्या था कि ब्रिटिश लिटरेचर के साथ ही जो आपके ब्रिटिश क्रिटिक थे ना, आई हैव कंप्लीट, फॉर एग्जांपल आई हैव कंप्लीट सिडनी, ड्राइडन, पोप, मैथ्यू आर्नल्ड, बेन जॉनसन। सो मैंने उसको उधर ही निपटाते गई। मैं ये नहीं कि अच्छा आई वुड डू मेटाफिजिकल पोएम्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स एंड देन द ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट लेटर ऑन, मैं उसमें नहीं करूँगी, ब्रिटिश में नहीं कंप्लीट करूँगी, ऐसा मैंने नहीं किया था। मैं साथ में, तो ब्रिटिश वाला मेरा क्रिटिसिज्म ब्रिटिश के पोर्शन में कंप्लीट हो गया था। बच्चा अलग से, जैसे रीड रिस्पॉन्स हो गया, न्यू क्रिटिसिज्म हो गया, तो उसको मैंने जस्ट थ्योरी के बाद मैंने कवर किया था। उसके भी मेरी जो सोर्स रही थी वो ऑनलाइन ही रहा था, क्योंकि आपके पास अब तक में नॉलेज हो जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म आपको पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म मुझे पता चला था, न्यू क्रिटिसिज्म है, रीडर रिस्पॉन्स है, साथ ही साथ आपका रशियन फॉर्मलिज्म हो जाता है, राइट। उसके राइटर्स को मैंने पता किया, और राइटर्स को पता करने के बाद जो है वो मैंने सिंपल बेसिस पे मैं अगेन विकिपीडिया सर्च की। अब राइटर्स मुझे कहाँ से पता चला कि न्यू क्रिटिसिज्म में कौन से राइटर्स है, रशियन फॉर्मलिज्म में कौन से राइटर है, तो उसके लिए वर्ल्ड लिटरेचर एक पीडीएफ थी मेरे पास, उसका मैंने सिंपल कंटेंट फॉलो किया। उस कंटेंट में जो भी राइटर्स मेंशन थे, मैंने सारे राइटर्स को एक्सप्लोर 1 बाय 1 किया। ये थ्योरी का पोर्शन था। अब बात करते हैं लिटरेरी टर्म, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने लिटरेरी टर्म्स के लिए कहीं मैंने 10 जगह में नहीं गई थी, नहीं मैंने विकिपीडिया खोजा, नहीं मैंने कुछ भी नहीं, बस मेरे को एक सिंपल ऐप मिला था, और ये ऐप मुझे एक फ्रेंड के ज़रिए पता चला था, और वो था लिटरेरी एलिमेंट्स का ऐप। मैं आपको ये ऐप दिखा देती हूँ। ये एक लिटरेरी एलिमेंट का ऐप है, इसमें आपको सारे लिटरेरी एलिमेंट्स मिल जाएंगे क्रोनोलॉजिकली, अल्फ़ाबेटिकली, और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें बस डेफिनेशन ही नहीं है बल्कि लिटरेरी एग्जाम्पल्स भी है, और काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। जैसे कि मुझे जानना है व्हाट इज़ आयरनी, तो काफ़ी कम वर्ड्स में ये बता दे रहा है कि आयरनी क्या है, और साथ ही साथ लाइक ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं रियलिटी बता रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स भी दे दिया गया है। अगर उसी तरीके से मुझे जानना है कि व्हाट इज़ योर मैलाप्रोपिज्म, सो इट इज़ ऑल्सो सेइंग व्हाट इज़ मैलाप्रोपिज्म, इसकी ओरिजिन कहाँ से निकली है, राइट, और क्या क्या इसका जो है वो एग्जाम्पल मेजर रहा है रिलेटेड टू इट। तो वो ऐप से मैंने कवर किया, और मुझे 10 जगह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इस ऐप के ही मटेरियल को देख लो, इसमें आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। जितनी भी मेजर आपके हैं और माइनर भी है, वो सब इस ऐप में मुझे मिल गया था। तो मैंने लिटरेरी टर्म्स उधर से कंप्लीट कर लिया था। कल्चरल स्टडीज़, जिसको मैं शुरू में मुझे पता भी नहीं था, जब मैं पहली फर्स्ट सेकेंड बारी मैंने नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद
मुझे पता चला कि अच्छा ये जो कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे मेरे से एग्जामिनेशन में बन नहीं रहे हैं वो सारे एक्चुअली राइटर्स है कल्चरल स्टडीज़ के। सो कल्चरल स्टडीज़ के बेसिस पे भी अगेन मैंने जो है वो क्या किया, मैंने एक दो सोर्सेज को ऐसे ही फॉलो किया था। उस समय अब मैं इंट्रोड्यूस हो गई थी, जब मैं एक दो बारी मैंने नेट क्वालिफाई किया तब मैं यूट्यूब को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने लग गई थी। और मुझे एक टीचर मिली थी, दैट इज़ नीरजा रहेजा। नीरजा रहेजा उस समय बायजूस में पढ़ाया करती थी। आई थिंक राइट नाउ शी इज़ इन अन अकेडमी। तो नीरजा रहेजा के जितनी भी कल्चरल स्टडीज़ रिलेटेड मुझे यूट्यूब पे वीडियोस मिले थे, बस मैंने वो वीडियोस पढ़ा, उसकी मैंने नोट्स बनाई। नोट्स बनाने के बाद पर्सनल नोट्स के साथ साथ मैंने विकिपीडिया भी साइड साइड में एक्सप्लोर करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रीडिंग रेमंड विलियम्स, लेट्स से आई हैव रेड स्टुअर्ट हॉल, तो स्टुअर्ट हॉल मैंने उनसे पढ़ा और फिर उसके बाद मैंने विकिपीडिया खोला, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा आई हैव रिटन इन माई नोट्स, राइट। एंड फिर वो नोट्स को टाइमली मैं रिवाइज करते गई थी। सो उससे मेरा कल्चरल स्टडीज़ भी हो गया। अब ये सारी बातें जो है वो तो लिटरेचर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 का मेरा सबसे इजी सोर्स रहा था वो था बस एक बुक, और ये बुक था ये भी मुझे एक फ्रेंड ने किसी ने सजेस्ट किया था। और उसके बाद जब मैं ये बुक खरीदी थी तो बुक खरीदते ही मैं इसकी प्रिपरेशन में पेपर 1 की कर गई थी। आप इसके कंटेंट भी देख लो, अगर खरीदना चाहते हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये स्क्रीनशॉट लेकर आप मतलब खुद भी देख लोगे कि भाई इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी गई है। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन विच इज़ DI, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सब कुछ था इसमें। और इसके अलावा मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी पेपर 1 में। अब पेपर 1 में मेरा क्या था ना, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर 2 में निकालती थी, तो एग्जामिनेशन का जो मैं फॉर्म भरती थी उसके बाद ही मैं पेपर 1 को लाइक डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा मैं दिया करती थी, तो मेरा चल गया। तो ये रहा पेपर 1, मतलब मैं कहाँ से पढ़ी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने किए जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। मेरा 1.5 साल लग गया नोट्स बनाने में, रिवाइज करने में और नेट एग्जामिनेशन की इस जर्नी को कंप्लीट करने में, ताकि मैं नेट को क्वालिफाई करूँ। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो ये मत करना। 1.5 साल काफ़ी होता है, यानी 1.5 साल इज इक्वल्स टू 3 एग्जामिनेशन ऑफ नेट एंड यू कैन क्वालिफाई JRF, यू कैन इवन क्वालिफाई JRF, you can get into any college or any other platform to teach, right? काफ़ी होता है 1.5 साल। तो मैं बोलूँगी कि मैंने अपने टाइम पे मिस्टेक ये किया था कि मैं YouTube को एक्सप्लोर नहीं की थी, और उस समय YouTube पे उतने मटेरियल्स भी नहीं थे। मैं 1-2 चैनल से स्टिक हो गई थी, दैट इज़ वन। मैंने बता दिया था कि थोड़ा बहुत मैंने बहुत बाद में मैंने नीरजा रहेजा को देखा था बायजूस में, एंड कपिल गंगवानी को भी मैंने बाद में, बस कपिल गंगवानी को मैंने फॉलो किया था रिलेटेड टू समरी। और हाँ ये, और मैंने क्या किया था, मैंने जो है वो मेजर राइटर को पढ़ा, मेजर वर्क को भी पढ़ा, साथ ही साथ मैंने माइनर राइटर को भी मेजर की तरह ट्रीट किया। मैंने बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैंने खोजा था, लाइक हु मैरिड टू हूम एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन दे हैड एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ टोटली रिडिकुलस। आपको इतना नहीं फोकस करना पड़ता है, सारी चीज़ें जो है उनके वर्क से रिलेटेड ही आती है। अगर कोई कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर चीज़ें आती है तो वो तभी आती है जब वो पर्सनल लाइफ का रिफ्लेक्शन जो है वो किसी वर्क में दिख रहा होता है। सो ये आप बिल्कुल मत करना। बट हाँ, आप अपनी नोट्स बनाना। आपको तो और भी बहुत सारे भी प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जहाँ से आपको फ्री नोट्स वगैरह मिल जाएगा। तो अगर आपको कहीं से प्रिंटेड PDF मिल जाता है, वो PDF प्रिंट करवा लो और उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हो, ताकि टाइम आपका बचेगा। अब मैंने 5 बार, अब एक सवाल होता है कि मैं 5 बारी मैं नेट क्यों दी, जब एक बारी मेरा निकल गया था तो 5 बारी क्यों। सो हर नेट क्वालिफाइड का एक सपना रहता है JRF, तो मेरा भी एक था JRF एक पॉइंट ऑफ टाइम में। बट जैसे ही मैं नेट क्वालिफाई की, मुझे बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई एंड आई एनरोल्ड इन वन ऑफ द जॉब, आई गॉट one of the job and I believe that कि that job shaped me in different ways। तो मुझे वो जॉब मिल गया जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रही थी अपने एग्जामिनेशन पे। तो मैं फॉर्म तो भर रही थी लेकिन मेरा पढ़ाई हो नहीं रहा था अच्छे से, राइट। मैं उतनी स्टडीज़ जितनी टाइम रिक्वायर्ड थी मैं वो दे नहीं पा रही थी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ लाइक आई यूज्ड टू फिल द फॉर्म, आई यूज्ड टू गिव द एग्जामिनेशन, बट आई डिडंट प्रिपेयर। वो गलती हो गया था। ऐसे करते करते एक नहीं बल्कि मेरा जो है वो 5 नेट निकल गया एंड 5वें नेट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि लेट्स जस्ट स्टॉप इट। आई हैव क्वालिफाइड नेट, आई हैव अ सिक्योर जॉब फॉर राइट नाउ। सो अभी उधर नहीं जाते हैं। बट अगर मैं मेहनत करती उस पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर जितना मैंने टाइम जो है वो, अगर कुछ नहीं, मेरे को 1 महीना भी अगर मैं जम के पढ़ लेती, वो सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ा था उसकी बस रिविजन ज़रूरी थी, तो रिविजन मैं कर लेती तो मेरा JRF निकलता। नेट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से नेट निकला, वो भी मैंने आपको बता दिया। कहाँ कहाँ से आपको पढ़नी है
वो भी मैंने आपको बता दिया। फिलहाल के लिए अगर आप बात करोगे, यू हैव सो मेनी सोर्सेज, सो कहाँ से आपको पढ़ना है, तो ब्रिटिश के लिए आप सिंपल से बेसिस में जो है वो कोई भी कर लो। कपिल गंगवानी अच्छा है, उनकी समरीज जो है वो अच्छे रहती है। अर्पिता करवा इज़ ऑल्सो गुड, वो बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाती है। कहीं कहीं सुनैना जेठानी इज़ ऑल्सो देयर, लाइक शी इज़ गोइंग रियली वेल विथ हर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा। इंडियन के लिए भी सेम मैं सजेस्ट करूँगी, ये सारे चैनल जो है वो काफ़ी बेटर है। एंड या एंड ऑल्सो वन थिंग जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ इज़ दैट रिविजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. See, completing your syllabus is just 50% of your journey. Rest of the 50% is just revision. So I would suggest you to follow the 3 tier of revision. That is, whatever you have read today, रिवाइज इट एट द एंड ऑफ द डे. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. आप उसको, मैंने आज जो भी पढ़ा, राइट, भले मेरे को शेक्सपियर कंप्लीट करने में 15 दिन लग गया, तो बट मैंने आज जो भी मैंने पढ़ा उसको पढ़ने का मैं एंड में रिवाइज करती थी. नेक्स्ट डे अगर मैं 10 बजे से पढ़ने बैठी हूँ तो मैं 9 बजे वापस से मैं जो कल मैंने पढ़ा था शेक्सपियर के बारे में उसको मैंने रिवाइज कर लिया. एंड देन आई यूज टू हैव अ वीकली रिविजन ऑन एवरी संडे, कि हर संडे को मैंने जो भी वीक में मैं जो पढ़ी थी उसको 2 से 3 घंटा में मेरे को निपटाना है, राइट, ये मैं किया करती थी. एंड मेरे साथ ये भी था कि आई हैड वन फ्रेंड हु वाज आल्सो देयर इन दिस जर्नी एंड शी वाज आल्सो डूइंग द सेम काइंड ऑफ अ थिंग. सो वी यूज्ड टू टॉक एंड वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर अ लॉट, राइट. तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया. तो ये तो रही थी कि मैंने कहाँ से पढ़ा, मेरी जर्नी कैसे रही थी. आपको कहाँ से जो है वो फॉलो करना चाहिए. लिटरेरी टर्म्स के लिए आप MH अब्राम भी पढ़ सकते हो, बट मैं बोलूँगी अगर आप ये ऐप भी ले रहे हो ना तो वो ऐप भी आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. PYQs मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था काफ़ी, जो कि अगेन एक मेरी गलती हो गई थी. मुझे लगा कि PYQs जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है. PYQs के लिए मेरे उस समय एक ऐप था जो कि अब ऐप वो हट चुका है प्ले स्टोर से. तो वो ऐप के लिए, वो ऐप में मेरे सारे PYQs मुझे मिल गए थे. डिटेल सोल्यूशन नहीं था, but nowadays you can find a lot of channels who have covered PYQs with in a detailed analysis. You can go there, right? आप वहाँ से जो है वो पढ़ सकते हो. So yeah, this was all about my journey. So कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगी कि मैंने जो इतने सारे नोट्स मैंने बनाए थे वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत सारे मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएंगे. दिस वॉज माई पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, बट और 1.5 साल इसको बनाने में, रिवाइज करने में लग गए. आपको ये नहीं लगेगा. आप सिंपल सी बेसिस है, कोई 1-2 चैनल से स्टिक रखो और आपको जो भी ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है फ्री में, आप उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करो. एंड पेपर 1 के लिए दिस बुक इज़ गुड. इट वॉज़ गुड फॉर मी एटलीस्ट. शायद ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा. ऑक्सफोर्ड का है, हरप्रीत कौर का है. सो या, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, 22 मिनट की हो चुकी है वीडियो. चलिए बाय बाय. मैं आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताते रहूँगी.